हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चरर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है फैबेसी फैमिली। इसे हम पैपिलियनोइडी फैमिली के रूप में भी जानते हैं। अगर हम इस फैमिली की बात करें तो यह डाइकॉट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, डाइकॉटिलेडनस क्लास से। और अगर हम इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एक पाइसम सेटाइवम, जिसे हम मटर के रूप में सभी कॉमनली हम जानते हैं। एक होता है डॉलीचोस लैबलब, जिसे हम सेमी के रूप में जानते हैं। तो आज हम बात करते हैं इसकी फैबेसी फैमिली की डिटेलिंग में। तो इस फैमिली की अगर हम क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक सिस्टम की अगर बात करें तो यह है। इसके डिवीजन है फैनेरोगैम्स, सब डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलेडन, सब क्लास पॉलीपेटली, सीरीज कैलिसिफ्लोरी, ऑर्डर रोजेल्स, फैमिली फैबेसी। अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो यह वर्ल्ड वाइड स्प्रेडेड है, कॉस्मोपॉलिटन इसे कहा जाता है। और इसके अबाउट 500 जेनेरा या 500 जीनस इसके पाए जाते हैं, जिसमें 10,000 स्पीशीज़ इसके अंडर इंक्लूडेड हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इसमें 100 जेनेरा आते हैं, 100 जीनस 100, और इसमें 800 स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं। इसके हम हैबिट की अगर बात करें तो यहाँ मोस्टली हर्ब्स होते हैं, कुछ कुछ श्रब्स होते हैं, रेयरली ट्रीज़, या फिर और कुछ कुछ जो रहते हैं इसमें क्लाइंबर्स के रूप में भी इसे हम देख सकते हैं। जैसे एक इसमें अगर हम बात करें एलाइसी कार्पस, तो यह एक ट्विनर्स या फिर क्लाइंबर्स, क्रिपिंग क्लाइंबर्स के रूप में इसे हम देखते हैं। एक होता है सी जेंसिया फैमिली, जिसे हम श्रब के रूप में कहते हैं, श्रब के रूप में हम देख सकते हैं। एक होता है पोंगामिया पिन्नाटा, जो ट्री के फॉर्म में होता है। अगर हम इसके रूट की बात करें तो यह टैप रूट होता है, और अगर हम इसकी टैप रूट और रूट की अगर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यह नोड्यूलेटेड रूट रहता है, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो रहते हैं वो अटैच रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। तो यह लेग्यूमिनेसी फैमिली या पैपिलियोनेसी फैमिली जो रहते हैं, ये इनके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो पैपिलियोनेसी फैमिली का रूट का यह स्पेसिफिक कैरेक्टर है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, और टैप रूट रहते हैं, ब्रांच रहते हैं, साथ ही साथ नोड्यूल्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। स्टेम की अगर हम बात करें तो यह मोस्टली हर्बेशियस रहते हैं, कई बार वुडी रहेंगे, इरेक्ट होते हैं या फिर ट्विनर्स के फॉर्म में आते हैं, लता में आते हैं, एंगुलर रहते हैं या फिर सिलेंड्रिकल, ब्रांच रहते हैं। प्यूबिसेंट मतलब कि आप इस स्पीशीज़ में देख सकते हैं क्रोटोलेरिया स्पीशीज़, जिसमें हेयरी लाइक अपेंडेजेस हैं, इरेक्ट है और हेयरी है, तो उसे ही हम प्यूबिसेंट कहते हैं। तो इसका जो स्टेम रहता है ये भी एरियल रहता है। समटाइम्स में ये इसका जो नेचर रहता है या जो फीचर रहता है वो क्रीपिंग फॉर्म में रहता है। अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो कंपाउंड लीव्स रहता है। ये कंपाउंड लीव्स आप देख सकते हैं, कुछ कुछ स्पीशीज़ में सिंपल लीव्स रहते हैं और कुछ कुछ स्पीशीज़ में पामेट फॉर्म में भी इसका लीव्स पाया जाता है। यूनिकॉर्ड स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पाए जाते हैं। स्टिप्यूल्स इसमें पाए जाते हैं, मतलब कि स्टिपुलेट रहते हैं। पिटियोल्स पाए जाते हैं, मतलब पिटियोलेट रहेंगे। कई बार ओवेट मार्जिन रहेंगे, कई बार अंटायर मार्जिन रहते हैं। अक्यूट एपेक्स रहेंगे। अगर हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेजिम इन्फ्लोरेसेंस रहते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जैसे यूरेरिया स्पीशीज़ हो गया, उसमें स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है। डलबरिया में पैनिकल फॉर्म होता है। मिलियोटस में रेजिम फॉर्म होता है। ट्राइफोलियम में हेड इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अगर हम इसके फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो होता है वो ब्रैक्टिएट रहते हैं, इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। कुछ कुछ स्पीशीज़ जैसे सस्बानिया एस्ट्रोगैलस स्पीशीज़ में ब्रैक्टियोलेट पाया जाता है। फ्लावर के चारों पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं, इसलिए कंप्लीट होते हैं। मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसलिए यह बाइसेक्सुअल होते हैं। लेकिन यह जो फ्लावर है इसे हम दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, मतलब दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन कहीं भी प्लेन या किसी भी डिवीजन से अगर हम टू पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो यह अनइक्वल फॉर्म में डिवाइड होते हैं।
ये जो फ्लावर होते हैं पेंटामेरस होते हैं और हाइपोगाइनस होते हैं। लेकिन अगर हम इसके पेटल्स की बात करें तो इसमें 3 टाइप के पेटल्स फॉर्म पाए जाते हैं, जिसमें एक होता है स्टैंडर्ड, ये आप देख सकते हैं येलो कलर में बहुत बड़े से है, इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड, जो कि लार्ज पेटल होते हैं। फिर एक उसके जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं 2 पेटल जिसे हम विंग बोलते हैं। यह विंग जो रहते हैं मीडियम साइज़ के रहते हैं, और इसके नीचे में सबसे छोटे फॉर्म में रहता है कील, जिसे हम जो सबसे छोटा पेटल पाया जाता है। और ये तीनों पेटल आपस में अटैच्ड रहते हैं, इसलिए 3 टाइप के पेटल्स इसमें पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड, विंग्ड और कील। तो ये 3 फॉर्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं आपस में। जो इनका स्ट्रक्चर रहता है वो बराबर नहीं रहता, इक्वल फॉर्म में नहीं रहता, इसलिए यह जो फ्लावर रहता है वो ज़ाइगोमॉर्फिक रहता है। अगर हम इसकी कैलिक्स की बात करें तो कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस रहते हैं और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म रहते हैं। परसिस्टेंट मतलब कि परमानेंट इनका शेप रहता है, कभी भी शेड या डिजेनरेट नहीं होता है। और अगर हम इसकी एस्टिवेशन की बात करें तो यह वेलवेट एस्टिवेशन होता है, कभी कभी या रेयरली इसमें इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। करोला, ये देखिए करोला की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी फ्लावर्स में बताया कि इसमें 3 तरह के पेटल्स पाए जाते हैं और जो कि अनइक्वल फॉर्म रहते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जिसे हम बोलते हैं, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, जिसमें 3 प्रकार के पेटल्स पाए जाते हैं, लार्ज, मीडियन फॉर्म में, मीडियन स्ट्रक्चर में, और एक होता है सबसे छोटा या सबसे स्मॉल फॉर्म में। तो आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, इसमें पेटल्स 5 रहेंगे। ये सबसे ऊपर में है स्टैंडर्ड पेटल, जो कि आउटर मोस्ट और लार्जेस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। बीच में है विंग्स, जो कि लेटरल पेटल होता है। सबसे लास्ट में है कील्स, जो कि इनर मोस्ट रहता है, और स्मॉलेस्ट पेटल जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम एंड्रेशियम की बात करें तो इसमें 10 एंड्रेशियम पाया जाता है, जो डायडल्फस रहते हैं। इसमें जो 9 जो एंड्रेशियम है, ये 9 जो एंड्रेशियम है वो आपस में एक दूसरे से ग्रुप फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो एक जो एंड्रेशियम रहता है वो इन 9 एंड्रेशियम से अलग रहता है। ये बीच का अगर आप लोग देख रहे हैं वो स्टिग्मा है, गाइनेशियम। तो इसमें 9+1 एंड्रेशियम होगा, क्योंकि 9 एंड्रेशियम जो रहेंगे वो आपस में ग्रुप में फॉर्म रहता है, लेकिन एक जो एंड्रेशियम रहता है वो बाकी 9 से अलग रहता है। कभी कभी इसमें 5+5 रहते हैं, लेकिन यूजुअली इसमें 9+1 स्टेमन्स होते हैं, जो इसे हम डायडल्फस कहते हैं। एंथर्स जो रहते हैं डाइथिकस रहते हैं। इंट्रोज होते हैं, फ्लावर के अंदर साइड में होता है, और लॉन्गिट्यूडनली इनका डिहाइसेंस होता है। अगर हम इनके गायनेशियम की बात करें तो जो गायनेशियम होते हैं वो मोनोकार्पेलरी होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ एक कार्पल और एक लॉक्यूल प्रेजेंट रहता है। और इनकी जो ओवरी जो रहती है वो सुपीरियर ओवरी रहती है। एक लॉक्यूल पाया जाता है, इसलिए इसे हम यूनिलॉक्यूलर कहते हैं। इसमें जो ओव्यूल्स जो रहेंगे या तो एक ही प्रेजेंट रहेंगे या फिर एक लॉक्यूल्स में बहुत सारे प्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम इसे मार्जिनल प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर स्टाइल एंड स्टिग्मा की बात करें तो स्टाइल एंड स्टिग्मा इसमें सिंपल होते हैं। फ्रूट की अगर हम बात करें तो यह लेग्यूम फॉर्म में होते हैं, जैसे आप मटर और सेमी को आप लोग देखे ही हैं। राहर आप लोग देख सकते हैं, तो राहर जो रहता है वो लॉमेंटम फॉर्म में रहता है, जिससे एक और स्पीशीज़ है डेस्मोडियम। तो ये जो फॉर्म है मोस्टली लेग्यूम फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। इनका जो पॉलिनेशन की भी अगर हम बात करें तो ये भी एंटेमोफिलिस ही रहते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं। अगर हम इसके फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो यह एक स्पीशीज़ है जिसे हम कहते हैं लथाइरस ओडोरेटस। ये होते हैं ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, करोला 5 जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, कैलिक्स 5 जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। करोला जो है वो 5 होते हैं, लेकिन 3 अलग अलग प्रकार के हैं, तो 1+2+2। एंड्रेशियम भी 10 हैं, लेकिन 9 जो रहते हैं वो बंच में रहेंगे और 1 जो रहते हैं वो यूनाइटेड। गायनेशियम इज़ 1 और इसकी सुपीरियर है, ओवरी है सुपीरियर। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है। अगर हम एक और स्पीशीज़ क्रोटोलेरिया मेडिका जीनी की बात करें तो यह है उसके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। ब्रैक्टिएट, ज़ाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 5, करोला 1+2+2।
लास्ट का जो करोला रहता है, जो कील जो रहता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। एंड रेशियम यहाँ पर 10 है, जो तीनों क्या हो रहे हैं पूरे के पूरे 10 जो है वो क्या हो रहे हैं, बंच में पाए जा रहे हैं। गायनेशियम यहाँ पर 1 है, जिनकी ओवरी जो है वो सुपीरियर है। तो यह थी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स ऑफ फैबेसी फैमिली। अगर हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला किया है एज अ फूड हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे सब्जी हो गया, दाल हो गए या कंज्यूमिंग आइटम्स हो गए, तो उसमें हम फूड की तरह इसका यूज़ करते हैं। कंज्यूमिंग या एडिबल पार्ट्स होते हैं, तो जैसे पाइसम सटाइवम जिसे हम मटर कहते हैं, साइसर अराइटिनम चना, कैजानस कैजुन अरहर, डॉडिकोस लैबलैग सेमी, विग्ना एकोनोटिफोलियस मोथ, फेसियोलस रेडिएटस मूंग, फेसियोलस मूंगो उड़द, लेंस एस्कुलेंटा मसूर, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन। तो इनके जो सीड या फिर इनके जो फ्रूट्स रहते हैं वो एज अ वेजिटेबल मतलब सब्जी या फिर दाल के फॉर्म में होते हैं। सोयाबीन जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही प्रोटीनेशियस रहता है, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स की क्वालिटी रहती है, इसलिए यह खाने के लिए या फिर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दूसरा उपयोग इसका हम करते हैं ऑयल्स के लिए, जैसे एक सीड है जैसे एराचिस हाइपोगिया। एराचिस हाइपोगिया का जो सीड रहता है उसको हम ऑयल ऑब्टेनिंग एक सोर्स की तरह हम इसका यूज़ करते हैं, जिससे जो ऑयल या फिर जो घी रहता है उसका हम क्या करते हैं, दाल या फिर सब्जियों में या फिर जो भी अदर जो फूड आइटम्स रहते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका जो ऑयल केक जो होता है उसे हम कैटल फीडिंग के लिए भी काम करते हैं। एक होता है मूंगफली, जिसे हम खाने के लिए भी हम इसका फॉर्म करते हैं, जो ऑयल के लिए भी यूज़ हो रहा है और ऐसा रॉ भी हम इसका खाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे एक स्पीशीज़ है एब्रस प्रिकेटोरियस जिसे हम रत्ती कहते हैं। उसके लीव्स का जो फ्रेश जूस जो रहता है वो ल्यूकोडर्मा में काम आता है। जो ल्यूकोडर्मा मतलब सफ़ेद दाग जो रहते हैं उसके स्पॉट्स को ये ठीक करने के लिए भी इनका काम आता है, इस यूज़ किया जाता है। इनका जो सीड रहता है, ये जो स्पीशीज़ का सीड वो वेट लॉस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। एक होता है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा स्पीशीज़। इसका जो सीड रहता है वो बहुत ही स्टिमुलेंट और लैक्सेटिव रहता है, जिससे हम एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और यह ऑयल बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर कोई पेन हो रहा है या किसी चीज़ में अगर आपको ज़रूरत हो रही है वहाँ पे, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सिस्बानिया ग्रैंडिफ्लोरा फ्लावर के जो स्पीशीज़ होती स्पीशीज़ का जो फ्लावर होता है उसके जूस को हम आई साइट के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इस स्पीशीज़ के इस फैमिली के स्पीशीज़ से हमें फ़ाइबर्स भी मिलते हैं, जैसे एक स्पीशीज़ है क्रोटोलेरिया जेंसिया। इससे हम फाइबर्स हम इससे यील्ड कर सकते हैं, जिससे हम रस्सी वगैरह भी बना सकते हैं, सैक्स नेट्स, इसका भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इस एक स्पीशीज़ है दलबर्जिया सिस्सू जिसे हम शीशम कहते हैं, और एक है दलबर्जिया लैटिफेलिया। तो इससे हमें टिम्बर मिलता है, टिम्बर से हम फर्नीचरिंग का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं। इंडिगो फेरा टिक्टोरिया से हम डाई, जैसे हम इंडिगो डाई या नील बोलते हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसका भी उसे ऑब्टेन करके हम अपने डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। यह जो फैमिली है इसकी स्पीशीज़ में ऑर्नामेंटल भी होते हैं, जैसे लेथाइरेंथस ओडोरेटस, क्लाइटोरिया, सिस्बानिया, रोबिनिया, एसेट्रा। इन सब को हम गार्डन या पार्क एरिया या बालकनी में भी हम इसको ऐसे कल्टीवेट करके हम इसका यूज़ करते हैं। एरिथ्रीना जिसे हम इंडियन कोरल ट्री भी कहते हैं, जिसमें जो पॉलिनेशन जो रहता है वो बर्ड्स के द्वारा होता है, जिसमें रेड कलर के बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स रहते हैं। इसलिए हम इस फैमिली को इस फैमिली के स्पीशीज़ को ऑर्नामेंटल वे की तरह भी हम यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ डिटेलिंग और कुछ कैरेक्टर्स फैबेसी फैमिली के। आज का टॉपिक इतना ही है, हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्टे सेफ एंड टेक केयर।